कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए विदेशी वैक्सीन को भी अब भारत में इजाजत मिल गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी अब इजाजत मिल गई है। तो आज हम अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार विदेशी वैक्सीन किस तरीके से बाजार में आती है, क्या उसके लिए नेम है और इन वैक्सीन की पूरे बाजार में क्या कीमत है और पूरी दुनिया में किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और कंपनियां किस तरीके से यहाँ पर भारत में इस वैक्सीन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आने वाले समय में भारत में कौन कौन सी विदेशी वैक्सीन आ सकती हैं, तो चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत आएगी विदेशी कोरोना वैक्सीन, वैक्सीनेशन की रफ्तार में होगा इजाफा, लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। फिलहाल देश में 2 ही कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को भी मिली मंजूरी। देश में वैक्सीन की कमी की खबरों के आने के बाद भारत सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की लड़ाई जीतने के लिए विदेशी वैक्सीनों को लाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। भारत में अमेरिका, यूके, यूरोप और जापान में उपयोग की जा रही वैक्सीन को लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य टीकों को भी इमरजेंसी उपयोग के लिए देश में ला सकती है। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कहा कि इस फैसले से विदेशी वैक्सीन को भारत में आने में सहूलियत होगी। देश में अभी सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा रही है। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। देश में वैक्सीन लाने की ये नियम द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के मुताबिक जब कोई विदेशी दवा निर्माता देश में आपातकालीन उपयोग के लिए वैक्सीन का नाम भेजता है तब उसे अपने क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट भी देनी होती है। इन्हें ब्रिजिंग ट्रायल्स कहते हैं। इसमें दवा निर्माता कंपनी वैक्सीन की सेफ्टी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की विस्तृत रिपोर्ट पेश करती है। 1000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल की मिलती है अनुमति। दूसरे देश में वैक्सीन का सफल उपयोग हो रहा होता है तो देश में करीब 1000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी जाती है। परिणाम सकारात्मक आते हैं तो लगता है कि ये वैक्सीन भारतीय आबादी के अनुसार सुरक्षित है तो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी जाती है। SII और डॉक्टर रेड्डी ने किया था ब्रिजिंग ट्रायल। इसी नियम के तहत ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी देश में ब्रिजिंग ट्रायल किया था। SII की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस में बनाई गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ब्रिजिंग ट्रायल डॉक्टर रेड्डी ने करवाए थे। इन्हें सीधे आपातकालीन यूज की मिल सकती है अनुमति। कोई कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी जिसे विदेशों में US FDA, EMA, UK MHRA, PMDA जापान से आपातकालीन उपयोग की अनुमति से पहले मिली हो या फिर उसका नाम WHO की वैक्सीन सूची में है तो वह सीधे भारत में अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांग सकता है। इससे देश में विदेशी वैक्सीन लाने की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ सकती है। 7 दिन में 100 वॉलंटियर पर करना होता है ट्रेनिंग। भारत में विदेशी वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए दवा निर्माता कंपनी को 100 वॉलंटियर पर 7 दिनों के लिए अपनी वैक्सीन का ट्रायल करना होता है। अगर ट्रायल के परिणाम सकारात्मक होते हैं तो वह आगे भारत में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, लेकिन इन 7 दिन के ट्रायल के साथ साथ उसे ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल भी करने होते हैं ताकि वह एक्सपर्ट कमेटी और सरकार के सामने वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता की रिपोर्ट दे सकें। ये विदेशी वैक्सीन आ सकती है भारत में। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपनी वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल के लिए भारत सरकार से बात की है। मंगलवार को केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब यह प्रक्रिया और तेज हो गई है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अमेरिका में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहां कुछ मामले ऐसे आए थे जिनमें वैक्सीन लेने के बाद लोगों के शरीर में खून के थक्के जमने लगे हैं। हालांकि अब भारत में लागू नहीं होता क्योंकि दवा कंपनी ने WHO से 12 मार्च को अपनी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति ले ली थी। भारत सरकार के इस फैसले से फाइजर दवा कंपनी भारत में अपने mRNA कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए दोबारा अप्लाई कर सकता है। इससे पहले उसने अपनी वैक्सीन को भारत में वापस लेने के लिए फैसला किया था क्योंकि रेगुलेटर्स ने उससे वैक्सीन के ट्रायल संबंधी और डाटा मांगे थे। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना को भी इस फैसले से फायदा मिल सकता है, वह भी अपनी वैक्सीन भारत में ला सकती है। नोवैक्स भी भारत ला सकती है अपनी वैक्सीन।
अमेरिकी वैक्सीन कंपनी नोवैक्स भी भारत में अपनी वैक्सीन ला सकती है। इस वैक्सीन का उत्पादन भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही करेगा। इस वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स। इस कंपनी ने भी यूके, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में अपनी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन कर रखा है। क्या हो सकती है विदेशी वैक्सीनों की कीमत? भारत में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज निजी अस्पतालों में 250 रुपए में दी जा रही है। सूत्रों की माने तो जनवरी महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज 1431 रुपए में मिलेगी। ये कीमत बिना किसी टैक्स के है। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन 2348 से 2715 रुपए प्रति डोज मिल सकती है। चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन 5650 रुपए और साइनोवैक की वैक्सीन 1027 रुपए में मिल सकती है। वही रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत 734 रुपए हो सकती है। जहां तक बात रही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की, ये अभी 734 रुपए में मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन किसी भी खुदरा बाजार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार ही इन वैक्सीन को फिलहाल नियंत्रित कर रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे बाजार में इनकी उपलब्धता होती है, क्या केंद्र सरकार उस पर कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि फिलहाल तो वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है पूरी दुनिया में। उसको देखते हुए लगता नहीं कि फिलहाल ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी, लेकिन जिस तरीके से मात्रा बढ़ेगी उसके बाद हो सकता है ये बाजार में भी उपलब्ध हो। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।